किसानों के दिल्ली कूच का आज 8वां दिन है। केंद्र सरकार ने जो प्रपोजल किसानों को दिया था उसको किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या किसान जो है 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या नहीं। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स हैं इस सारे आंदोलन के। डल्लेवाल साहब, आपको केंद्र सरकार ने, 3 केंद्रीय मंत्रियों ने कुछ प्रपोजल भेजे थे जो आपने रिजेक्ट कर दिए किसान संगठनों ने। हमें ये सारा थ्रेड भी थोड़ा सा समझाएंगे कि आपने क्यों ये सारे प्रपोजल जो हैं रद्द किए गए, क्या क्या आपके ऑब्जेक्शन थे, उनकी तरफ से क्या क्या प्रपोजल था। देखिए, उनकी तरफ से जो बात आई थी, उन्होंने जो प्रपोजल दिया हमें, उसमें ये था कि 5 फसलों को हम खरीदेंगे, ऑल ओवर इंडिया खरीदी जाएगी। तो हमने उनकी उस प्रपोजल को लेने के बाद ये कहा कि ठीक है, आपने जो हमें प्रपोजल दी या इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम देखेंगे हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी नहीं है। उसके ऊपर चर्चा होने के बाद उसमें से जो निकला वो ये निकला कि सरकार ये कहती है, हमारे महोदय मंत्री जी वहाँ पर ये कह कर गए हैं कि जी हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो हमारा ये था कि एक बहुत ही समझदार साउथ के एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार अपने पास से खर्च कर दे तो सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जा सकता है। सभी पूरी की पूरी फसल की खरीदी की जा सकती है। 23 फसलें आती हैं इसमें। तो अगर 1.5 लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ रुपए आप की वो बात कर रहे हैं और ये सरकार हमारी कह रही है कि 1.5 लाख करोड़ हमें इसके ऊपर बोझ पड़ेगा। 1.5 लाख करोड़ तो ये मान लीजिए। और दूसरी तरफ अभी ये इतनी फसलें खरीदने के बाद पाम ऑयल जो बाहर से मंगवाया जाता है, जो अति खतरनाक है मनुष्यता के लिए, वो 2.25 लाख करोड़ का वो बाहर से मंगाया जा रहा है। 2.25 लाख करोड़ वो जोड़ लें और 1.5 लाख करोड़ ये जोड़ा जाए तो 3.25 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। अगर ये 3.25 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर को एमएसपी की गारंटी का कानून देकर है उसको फसलों को प्रोक्योर करने के ऊपर खर्च कर दे सरकार, तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। लोग तेल बीज की फसल भी बीजेंगे, लोग दालें भी बीजेंगे और जो बाहर से सरकार को इतना पैसा लगाकर मटेरियल मंगाना पड़ रहा है वो पैसा भी बच जाएगा। तो इसलिए वो सारे का सारा उतने पैसे से ही किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून देकर फसल की प्रोक्योरमेंट हो सकती है। और दूसरी बात, जो पंजाब की बात करें या कुछ स्टेटों की बात करें, तो धान की वजह से ये कहा जाता है कि पंजाब के अंदर पानी खत्म हो गया और उस पानी की भी मतलब समस्या वो सॉल्व हो सकती है। बहुत सारी समस्याएं इससे सॉल्व हो सकती हैं। डाइवर्सिफिकेशन की सरकार बात करती है, उसकी तरफ किसान अपने आप जाएगा। साहब, इसमें थोड़ा सा मुझे समझाओ कि एमएसपी गारंटी कानून के आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो एमएसपी अनाउंस होती है वो सारी की सारी फसल सरकार खरीदे, या आप इस बात पे भी एग्री हैं कि एमएसपी जो डिसाइड होता है उसके ऊपर अगर प्राइवेट एजेंसीज भी खरीदना चाहें तो खरीद सकती हैं, पर एमएसपी पे खरीदा जाना चाहिए फसल जो है। देखिए, इसके 2 तरीके हैं। अगर सरकार खरीदेगी ना, पूरे कंज्यूमर हैं जो, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर सरकार खरीदेगी तो। क्योंकि सरकार जो बेनिफिट लेगी उसमें से वो एक सीमा पर होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि लोगों को लूट लिया जाए, पहले किसान को लूट लिया जाए, अगर व्यापारी तो करता है, और उधर जब कंज्यूमर हमें वो चीज़ें खरीदेगा उसको भी लूट लिया जाए। सरकार किसान को भी पूरा मूल्य देगी। और जो महंगाई की बात की जा रही है, महंगाई बढ़ने की बजाय सगों कम, हाँ, महंगाई कम हो सकती है। मान लीजिए आज एक कारपोरेट के दुकान पे पड़ा आटा वो 70 रुपए किलो मिलता है, लेकिन एक चक्की जो नॉर्मल गांव में लगी होती है आटा पीसने वाली, वहां से आप जाकर आटा खरीदोगे तो 30 रुपए किलो मिल जाएगा ना। इसका मतलब ये निकलता है कि उसके ऊपर जो 30 रुपए बेच रहा है उसको भी उसकी कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको भी उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो सरकार पूरे देश के अंदर इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट लगाकर लोगों को ये सब मटेरियल प्रोवाइड करवाए
तो कंज्यूमर को भी बहुत सस्ता मटेरियल मिल सकता है और किसान को भी उचित मूल्य मिल सकता है। चलो साहब, मैं सारा कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग जो है ना, सारा इसके पीछे इकोनॉमी क्या है ना, वो समझ जाएं और क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं। अभी जो एमएसपी की जो रिजीम है उसमें 23 फसलों पे एमएसपी केंद्र सरकार अनाउंस करती है, तो वो कैसे है एमएसपी, वो मिल रही है किसानों को, कितनी फसल पे मिल रही है और कितना पैसा जो है किसान को मिल रहा है? देखिए, जो एमएसपी मिल रही है वो 2-3 फसलों के ऊपर मिल रही है, वो भी बहुत कम मिल रही है। अगर देखा जाए पूरी की पूरी फसल की जो प्रोक्योरमेंट होती है केवल गेहूं और धान की होती है, बाकी सब फसलों की एमएसपी ना अनाउंस की जाती है, लेकिन उसके ऊपर उनकी खरीदारी नहीं होती। कितना डिफरेंस होता है? मान लो फॉर एग्जांपल मक्का है, पंजाब में मक्का लगाते हैं, क्या एमएसपी है और किस भाव पे बिक रहा है आजकल? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब में मक्के का रेट था आज से 2 साल पहले 2 साल 1800 रुपये, 1850 था, और मक्का किसान का बिक रहा था 1000 रुपया। 850 रुपया कम पर बिक रहा है, तो किसान कैसे पैदा करेगा? सरसों का रेट है, जो सरसों का रेट 5000 से ऊपर है, तो बिक रहा है नीचे 4000 पे। नरमे का रेट है, जितना नरमे का रेट दिया गया उससे 4000-5000 पे बिक रहा है। तो यही तो हम मांगते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, कम से कम उसके ऊपर तो बिके किसान का। इसके लिए सरकार को ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर सरकार सारा नहीं भी खरीद सकती, तो सरकार ये कर सकती है कि प्राइवेट अदारे खरीदें, जो उसमें से कम रहे वो सरकार पूरा कर दे। मतलब एमएसपी और जो प्राइवेट एजेंसी खरीद दिया उसके बीच में जो डिफरेंस है वो सरकार पे कर सकती है। क्यों मैं यूँ क्यों कह रहा हूँ? देखिए, पूरे देश का किसान देश की जीडीपी में 20% के करीब अपना शेयर डालता है। अगर उसका शेयर 20% के करीब है इतनी बड़ी जीडीपी के ऊपर, तो फिर ये तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर हम क्या 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ हर साल खर्च नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे डलेवाल साहब कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बात सरकार ने की 5 फसलों के ऊपर। अगर सरकार इस बात पे आ जाती है कि 23 की 23 फसलें जिन पे एमएसपी अनाउंस होता है, वो जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव्स हैं एजेंसीज जो हैं, एनसीसीएफ और नेफेड जो है, अगर वैसा प्रपोजल आपके पास आता है कि ठीक है 23 फसलें हैं कोऑपरेटिव्स के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? देखिए, उस दिन जो उन्होंने बात कही पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने बाहर आकर ये कहा था कि जो लोग दूसरी फसलों को छोड़कर इन फसलों को उगाएंगे वो उनकी फसल एमएसपी के रेट पर खरीदी की जाएगी। ਹੁਣ मान लीजिए एक तो डाइवर्सिफिकेशन के तहत बीज लेगा और एक इधर पहले से ही उसी फसल को बीज रहा है, तो उसको तो कोई लाभ ना होगा, उसकी तो वो छोड़ देंगे कि भाई आप तो डाइवर्सिफिकेशन में नहीं आता, डाइवर्सिफिकेशन में तो वो ये आया है। तो ये सरकार की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसके साथ में जो बाकी मांगे हैं उनको लेकर जरूर बात करना चाहूंगा। एक तो C2+50% का आप बात कर रहे हैं और कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं ना, वो कैसे सरकार कैसे कर सकती है उनको, और इसके अलावा जो बाकी मांगे हैं? देखिए, कर्ज मुक्ति की अगर बात करें तो आज तक पिछले 10 साल में सरकार ने कारपोरेट्स का 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, और किसान का इसी के पैरेलल अगर जाति मारोगे, एक साल में इनको एमएसपी की गारंटी ना देकर एमएसपी के उनके खर्चे के हिसाब से उनकी फसल की खरीदारी ना होने की वजह से, दूसरी बात कभी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाता है और कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है, और इन दोनों तरीकों से जो हमारे देश के किसान का एक साल में नुकसान हो वो 14 लाख करोड़ का हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज कह रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये देखिए, आप विचार करें इस बात को कि भाई ऐसे किसान कैसे बचेगा। अगर कारपोरेट को इतना कर्जा आप उनका माफ कर सकते हो 14 लाख करोड़, तो देश के किसान का तो 18 लाख करोड़ है, जिनकी पॉपुलेशन 60% के करीब है। 60% पॉपुलेशन के ऊपर सरकार को 18 लाख रुपया खर्च करना कितना बड़ा लग रहा है, और कारपोरेट कुछ गिनती के आदमी हैं जिनका 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर भी दिया गया है। लास्ट सवाल है मेरा कि आपकी कितनी मांगे हैं मुख्य जो है, और उनमें से कितने पे एग्रीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है, जैसे सरकार भी कहती है ना, और दावे तो ये भी करती है सरकार या मंत्री जो है कि 90% मांगे जो है वो। देखिए, मंत्री जी जो मर्जी बोले हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो एक तो डिमांड जो होती है ना बाई प्रोडक्ट,
आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हो गए, आंदोलन के दौरान किसान शहीद हो गए। आंदोलन की कुछ मांगे हैं जो उसी समय उन्होंने कहा था C2+50 के साथ आप हम हमको MSP की गारंटी का कानून देंगे। उसी समय यह भी तय हो गया था कि पोल्यूशन एक्ट से एग्रीकल्चर को बाहर रखेंगे, बिजली शोध बिल नहीं लेकर आएंगे। वो मांगे थी जो मानकर सरकार उनसे पीछे हटी है। और वो उसको उनको अगर आज सरकार कहे ये तो मान ली गई हैं तो वो मानने वाली बात तो नहीं है। ये जो दूसरी बातें हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना जी, उनको वो तो छोटी छोटी मांगे हैं। बड़ी बात ये है कि देखिए MSP की गारंटी का कानून मिलना चाहिए, C2+50 के हिसाब से फसल मिलने का रेट मिलना चाहिए, कर्ज की मुक्ति होनी चाहिए। सबसे जो समस्याओं की जड़ है वो है WTO से कम एग्रीकल्चर को बाहर निकाल रखा जाए। तो इसी के हिसाब से लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसी के हिसाब से हमारी मांग है कि देखिए किसान को कम से कम उसके ऊपर पेंशन तो जब बुढ़ापा होता है देने की व्यवस्था बनाए सरकार। ये ऐसी सारी सभी मांगे और भी हैं। शॉर्टली बता दीजिए, कल दिल्ली जा रहे हैं या कुछ संदेश आ गया डल्लेवाल साहब, कोई मीटिंग का कुछ समथिंग हो रहा है पर्दे के पीछे ही? सही, अभी तक कुछ नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई न्योता नहीं है अभी तक। हमारी तैयारी है, हमारी विचार है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से जाएं। सरकार को फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम दरख्वास्त करेंगे कि कृपया हमारी मांगों के ऊपर ध्यान देकर हमारी मांगों को माने सरकार। अगर नहीं मान सकती सरकार की कोई मजबूरी है तो हमें कृपया, हमें ये भी मांग की है कि हमें दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना धरना देने के लिए वहाँ जगह प्रोवाइड करवाई जाए और ये रास्ते मतलब क्लियर किए जाए ताकि किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो पाए। डल्लेवाल साहब, आपके साथी जो हैं दवाई लेके इंतजार कर रहे हैं। मेरा वक्त काफी ले लिया मैंने आपका, पर ये इकोनॉमी थी जो किसानों के इस प्रोटेस्ट के पीछे है कि किसान क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। 23 फसलों पे MSP की कानूनी गारंटी जो है उसकी मांग कर रहे हैं किसान। डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने थ्रेड भी समझाया है कि आखिरकार किसान जो है क्या चाहते हैं और सरकार ने उन्हें क्या ऑफर किया है और क्यों उसको जो है रिजेक्ट जो है किसान संगठनों ने किया है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, BP न्यूज, शंभू बॉर्डर, पटियाला।